बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स एकेडमी। 10th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.7 स्टार्ट की थी और उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है द इंटेंसिटी आई ऑफ लाइट फ्रॉम अ गिवन सोर्स वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस डी फ्रॉम इट। तो हम लिख लेंगे इंटेंसिटी आई varies inversely means 1 over to the distance d from it। तो स्केयर ऑफ द डिस्टेंस है तो d का स्केयर ले लेंगे। अब यहाँ पे साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को जब इक्वालिटी से रिप्लेस करेंगे तो राइट साइड पे कांस्टेंट लग जाएगा k मल्टीप्लाई 1 ओवर d स्केयर। तो ये हमारा मेन रिलेशन बन गया। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कह रहा है इफ द इंटेंसिटी इज 20 कैंडल पावर I इज इक्वल टू 20 K मल्टीप्लाई 1 ओवर एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 फीट फ्रॉम द सोर्स। तो 12 का स्केयर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 20 इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई 1 ओवर 12 का स्केयर लेंगे 144। तो ये 144 लेफ्ट साइड पे आकर 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इज इक्वल टू K। 144 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू K। तो ये हमारे पास K की वैल्यू बन गई। अब हमारी ये जो मेन इक्वेशन थी इसमें हम K की जगह ये वैल्यू लगा देंगे। तो ये बन जाएगा I इज इक्वल टू 2880 मल्टीप्लाई 1 ओवर डी स्केयर। तो ये हमने K की वैल्यू लगा दी। उसके बाद क्वेश्चन में आगे कह रहे हैं फाइंड द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 8 फीट फ्रॉम द सोर्स। तो अब हमें इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। I को इसी तरह लिखेंगे इज इक्वल टू 2880 मल्टीप्लाई 1 ओवर और D की वैल्यू अब गिवन है 8 फीट। तो यहाँ पे 8 का स्केयर आ जाएगा। वन ओवर 8 का स्केयर होता है 64। अब हम इन दोनों की कटिंग करेंगे। पहले 2 से करते हैं 32, इसकी 2 से कटिंग कर दी। उसके बाद फिर 2 से, तो ये अभी तक हमारे पास आया है I इज इक्वल टू 720 मल्टीप्लाई 1 ओवर 16। तो अब इनकी हम 4 से कटिंग कर देते हैं। 4 1s 4 80। तो फिर 4 से और ये 4 1s 4 4 4s 16 25। तो I की वैल्यू हमारे पास आ गई 45 कैंडल पावर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसकी स्टेटमेंट है द प्रेशर P इन अ बॉडी ऑफ फ्लूइड वेरीज डायरेक्टली एज द डेप्थ D। इफ द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बॉटम ऑफ अ टैंक बाय अ कॉलम ऑफ फ्लूइड 5 फीट हाई इज 2.25 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, हाउ डीप मस्ट द फ्लूइड बी टू एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 9 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। तो सबसे पहले देखें प्रेशर P और डेप्थ D के दरमियान जो है डायरेक्ट रिलेशन है वेरीज डायरेक्टली। तो हम लिखेंगे P वेरीज डायरेक्टली एज D। P प्रेशर है और D डेप्थ है। तो जब इस साइन को इक्वल के साइन से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट लगेगा K। अब पहले जो वैल्यूज गिवन है इफ द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बॉटम ऑफ अ टैंक बाय अ कॉलम ऑफ फ्लूइड 5 फीट हाई। तो ये जो हमारे पास डेप्थ है वो 5 फीट है और उसका जो प्रेशर है वो 2.25 है। 2.25 इज इक्वल टू 5D, सॉरी K मल्टीप्लाई 5। तो ये 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2.25 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू K।
अब ये वैल्यू हम यहाँ पे k की जगह लगा देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी P इज इक्वल टू 2.25 डिवाइडेड बाय 5d। तो ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया। इसकी हेल्प से आगे लिखा हुआ है हाउ डीप मस्ट द फ्लूइड, तो d हमें फाइंड आउट करने टू एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 9 पाउंड्स, तो P की जगह 9 आ जाएगा इस इक्वेशन में, इज इक्वल टू 2.25 ओवर 5 और d इसी तरह आएगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब इस टर्म को जब लेफ्ट पे लेके आएंगे तो 5 ऊपर आ जाएगा और 2.25 नीचे आ जाएगा। 9 मल्टीप्लाई 5 ओवर 2.25 इज इक्वल टू d। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो राइट्स पे 2 डिजिट्स आ रहे हैं तो इसके साथ 2 ज़ीरोज़ लग जाएंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, पहले 5 से कटिंग करेंगे तो 100, इसकी 5 से कटिंग कर दी 45, फिर 5 से कटिंग हो रही है तो यहाँ पे आ गया 20 और यहाँ पे आ गया 9, तो ये 9 इससे कैंसिल हो गया तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 20 और d जो है ये डेप्थ है तो 20 फीट, ये इसका यूनिट आ गया 20 फीट्स। ये हमारे पास डेप्थ आ गई क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 6 है, इसकी स्टेटमेंट है लेबर कॉस्ट C वेरीज जॉइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर्स n एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज दैट इज d। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेबर कॉस्ट C is directly proportional to number of workers n and number of days d। तो ये हमारे पास रिलेशन बन गया, इसमें इक्वल का साइन लगाएंगे प्रोपोर्शनैलिटी की जगह तो एक कांस्टेंट k लग जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कह रहा है इफ कॉस्ट ऑफ 800 वर्कर्स, तो कॉस्ट जो है उसमें नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 800 फॉर 13 डेज इज रुपीज़ 2,86,000, तो ये कॉस्ट आ गई 2,86,000 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई n जो है नंबर ऑफ वर्कर्स वो हैं 800 और डेज हैं हमारे पास 13, तो ये बन गया 286,000 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई 104 और ये 2 0 साथ आ जाएंगे। अब ये सारी टर्म इधर आके डिवाइड हो जाएगी, 286,000 डिवाइडेड बाय 104,000 इज इक्वल टू k। अब इनकी कटिंग कर देंगे, 2 ज़ीरोज़ से कैंसिल हो गए, बाकी जो टर्म्स बची हैं इनकी पहले 2 से कटिंग कर लेते हैं, 52 इनकी 2 से कटिंग कर दी 1430, फिर 2 से कटिंग हो रही है 2 2 ज़ 4 12 6, इसकी 2 से कटिंग कर दी 715। तो इसी तरह लिख लेते हैं इसको, k इज इक्वल टू 715 डिवाइडेड बाय 26, तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब हमारा जो मेन रिलेशन था c इज इक्वल टू k एंड d, तो ये बन गया c इज इक्वल टू 715 ओवर 26 एन डी। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं देन फाइंड द लेबर कॉस्ट ऑफ 600 वर्कर्स, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, 715 डिवाइडेड बाय 26 मल्टीप्लाई, अब हमारे पास वर्कर्स हैं 600 तो n की जगह 600 आ गया, मल्टीप्लाई डेज हैं 18, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो इसकी पहले 2 से कटिंग करेंगे 13 आ गया, इसकी 2 से कटिंग कर दी 9 आ गया, अब 13 की इससे कटिंग करेंगे 13 तो हमारे पास आ गया 55 मल्टीप्लाई 600 मल्टीप्लाई 9,
55 मल्टीप्लाई, अब 55 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो C हमारे पास आ गया 2970 और ये 20 साथ आ गए 2,97,000। तो ये हमारे पास कॉस्ट आई है, तो इसके साथ जो है हम रुपीस लिख देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 3.7 के 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।